हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द जजमेंटल आइज। कैसे हैं आप सब? आई विश एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो आज हम बात करेंगे स्प्लिट्सविला के एपिसोड 46 के बारे में, एंड दिस इज सीजन 16 ऑफ स्प्लिट्सविला। तो जब हम वीशु को देखते हैं ना, तो वीशु और गौरेश मुझे दोनों एक जैसे लगते हैं। दे डू नॉट हैव स्टैंड फॉर देयर ओन पार्टनर्स, बट उन्हें कभी कोई लड़की अच्छी लगती है, कभी कोई लड़की अच्छी लगती है। बट वो कहते हैं कि सी आई एम रिस्पेक्टिंग यू। इनफैक्ट योगेश भी ना, आप देखोगे योगेश कभी भी आकांक्षा को अ, उसके अगेंस्ट जाके नहीं बोलता, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और हमेशा ये दिखाता है कि सी आई एम केयरिंग फॉर यू। तो मतलब इस तरीके के जो रिलेशनशिप होते हैं ना, जिसमें ना तो कंप्लीट हेट हो पा रहा है, ना ही कंप्लीट प्यार हो पा रहा है, ना ही कंप्लीट केयर हो पा रही है, तो देखा जाए तो कहीं न कहीं वो पर्सन तुम्हारे इमोशन से ही तो खेल रहा है और तुम्हें वो डिसाइड या डिसीजन ही नहीं करने दे रहा है कि आइदर ही इज़ गुड फॉर यू, ही इज़ बैड फॉर यू, और तुम्हें इसका करना क्या है। यू बीइंग स्टक इनटू दैट थिंग। इवन इफ इन रिलेशनशिप अगर ऐसा कोई बॉयफ्रेंड है या ऐसा कोई दोस्त है जो मतलब सिचुएशन आने पे आपका साथ नहीं दे रहा है और जस्ट आप जब अकेले पड़ जाते हो तो मतलब प्राइवेट में जाके आपको समझा रहा है, बट पब्लिकली आपका साथ नहीं दे रहा है, तो वो एक थोड़ा-सा ना मतलब प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कि इस पर्सन को रखना है नहीं रखना, या इस पर्सन ये पर्सन है क्या मेरे लिए, एज एन एसेट है या लाइबिलिटी है। तो मुझे लगता है जो विशु है और जो गौरेश है, इनका इनके कनेक्शन के साथ बनता इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये इधर एक तो इनका इधर उधर जितना भी रहता है एक दूसरे, जैसे विशु का प्रीत के साथ है, गौरेश का अटेंशन आकांक्षा के ऊपर भी रहता है और उसको झलक के ऊपर भी रहता है, उसको चाहिए मेरी इमेज गलत भी ना हो। सिमिलरली आप योगेश को भी देखोगे कि वो कभी भी आकांक्षा के लिए मतलब एक तरफ़ा भई डिसीज़न लेना, वो कभी-कभी रूरू को भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ़ील करा देता है। रूरू उसको ऐसे देख रही होती है, बट स्टिल वो बोलता है कि मैं आकांक्षा के लिए तो कुछ नहीं कर सकता ऐसा। तो दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ पर्सन, मेक यू फ़ील ऑलवेज़ स्टक एंड पज़ल कि उनका करना क्या है। जब विशु ने बोला ना कि अगर सूजी नहीं ढंग से खेलेगी या बात करेगी, तो मैं उसकी फ्रेंड को पिच करूँगा कि मेरे साथ खेल ले। दिस इज़ सो डर्टी कि भाई तुम्हें तुम्हारी अपनी चीज़ें फिक्स नहीं हो रही है, तो तुम क्या उस लड़की की दोस्त को जाके मनाओगे कि तू मेरे साथ खेल ले? और सोचो ना, मतलब रियल लाइफ में भी जब ऐसा होता है कि भाई कोई आपको छोड़ के आपकी बेस्ट फ्रेंड को अटेंशन दे रहा है बिकॉज़ टू आइदर टू यू नो टू इरिटेट यू और टू मेक यू रियलाइज़ सर्टेन पॉइंट, मतलब ये बहुत ही गलत बात है। और मुझे लगता है कि वो जानता है सुज़ैन और आकांक्षा की दोस्ती कितनी अच्छी है और इस वक़्त आकांक्षा के साथ कोई खड़ा नहीं है और सुज़ैन ही है जो उसके साथ खड़ी है। ऐसे में अगर तुम आकांक्षा के अगेंस्ट ही उसे कर दोगे, तो आकांक्षा को कितना बुरा लगेगा। एंड दिस इज़ द आल्सो वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन इज़ हाउ पीपल आर अराउंड अस, हाउ सेल्फिश दे आर, दे थिंक अबाउट देमसेल्फ ओनली। तो अगर रिलेशनशिप में आपकी अपनी नहीं बन रही है, तो क्या आप उसके जो कह लो उसका जो बफर है या उसका जो सॉफ्ट कॉर्नर है, तुम उसको भी बर्बाद कर दोगे क्या? मतलब विशु का ये वाला पार्ट मुझे लाइक उसका इविल पार्ट दिखाता है। अब बात करते हैं सदाफ की, कि जैसे जब कोई टास्क होता है या डिसीजन मेकिंग होता है, शी ऑलवेज होप फ्रॉम हर पार्टनर टेन से। वो ये एक्सपेक्ट करती है कि भाई एटलीस्ट मेरी तरफ देखो, मुझसे मतलब पूछ लो एक बार कि क्या ये करना चाहिए, क्या इस पर्सन को लेना चाहिए। मतलब ये मुझे एक टिपिकल बिहेवियर लगता है। मुझे लगता था ये इंडियन मेंस में ही होता है या सर्टेन फीमेल्स में ही होता है, बट लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज़ यूनिवर्सल कि अपने पार्टनर को इस लायक समझना कि भाई तुम कोई डिसीजन ले सकती हो या ले सकते हो, इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, बट 10 बार-बार ये प्रूव कर देता है कि वो अपने डिसीजन लेके सोचता है मैंने सही किया, एंड ही नेवर गिव अटेंशन टू हर पार्टनर, हिज पार्टनर या हर पार्टनर कह लो। ही नेवर गिव अटेंशन कि भाई तू बता तुझे क्या लगता है। मतलब सदाफ ना, मतलब मैंने देखा कि वो पिछले कई एपिसोड से एक ही पॉइंट पे चिढ़ रही है कि यार तुम मुझे मुझे कंसीडर ही नहीं कर रहे हो, मेरे पॉइंट्स को ही नहीं जानना चाहते हो कि मेरे को क्या फील होता है। तुम्हारा जो मन होता है तुम वो डिसीजन ले लेते हो, और इस बात से वो हमेशा चिढ़ जाती है। इनफैक्ट मैंने ये चीज़ बहुत सारे रिलेशनशिप में देखी है कि हस्बैंड कोई रिलेशन में हमेशा एडवाइस लिए बगैर ही डिसीजन ले लेते हैं, और उसकी जो आने वाले कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो दोनों को बियर करने पड़ रहे हैं। या एक पर्सन के मतलब इतना ओवर पावर हो जाना, या इतना मतलब सोचना कि यार आई एम द हेड एंड आई एम द सोल अथॉरिटी मेकिंग। इस वजह से क्या होता है कि दूसरा पर्सन को लगता है कि यार मेरी इसकी इसके सामने कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई है। तो मुझे लगता है सेम सदाफ को भी फील होता है कि शायद मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं हूँ, इसलिए तो मेरे डिसीजन से पूछ ही नहीं रहा है, मतलब पूछने तक की जहमत नहीं कर रहा है। सो दिस इज आई थिंक अ टॉक्सिक बिहेवियर फ्रॉम द टेन विच इज ही इज वेरी एडामेंट। वो मतलब काइंड ऑफ कि वो मानने को भी तैयार नहीं है कि यार चल मैं इसको सुधार लेता हूँ। तो बहुत कम मुझे उसको अप्रोच में दिखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है कि ही इज नॉट गिविंग अ फक अबाउट एनीथिंग। ही वाज लाइक कि
ठीक है, बोल रही है बोल ले, नाराज हो रही है बोले, बट मेरे को तो यही करना है। अब जब चैलेंज परफॉर्म हो रहा होता है तो करण समझाता है विशु को कि भाई तू देख तेरा कनेक्शन है, और अच्छी बातें बताता है कि भाई क्यों सूजी तुझसे चिड़ी हुई है। देन सडनली उसको पॉइंट समझ में आ जाता है। तो मतलब यार, मतलब ये कितना फ्रिगाइल डिसीजन मेकिंग है कि यार तुम कभी इसकी इस नाव पे, कभी उस नाव पे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें कहाँ जाना है। मतलब इतने दिन हो गए, तुम अभी तक अपने पार्टनर को, चलो समझ पाना तो पति पत्नी भी कई साल में समझते हैं अपने पार्टनर को, इट्स अनदर टॉपिक एंड अनदर थिंग, बट समझना छोड़ो, एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि यार उसको बुरा क्या लगता है, वो किस पॉइंट पे चिड़ी हुई है, लेट्स टॉक अबाउट इट, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हर फ्रेंड और उसको कन्विंस कर रहे हो तुम कि भाई तू उसके साथ खेल ले, बजाय अपने रिलेशनशिप पे काम करने में। इनफैक्ट मुझे लगता है ना, बहुत सारे जो मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप है, ये टूटते भी इसलिए हैं कि हम खुद उसमें काम नहीं करना चाहते, वी जस्ट गो टू अनदर पर्सन फॉर द बेटर ऑप्शन। और ये बेटर कुछ नहीं होता, कभी कभी कुछ और टॉक्सिक ट्रेट मिलता है किसी और में। इट डिपेंड्स ऑन यू कि भाई तुम कौन सा टॉक्सिक ट्रेट बर्दाश्त कर सकते हो। एवरीवन हैज दैट टॉक्सिक ट्रेट। आई हैव माई टॉक्सिक ट्रेट, जो हमारी अपब्रिंगिंग से आता है। हमारे ऐसा नहीं है हमारे पेरेंट्स बहुत ही सही है या भगवान ही हो गए, ठीक है यार, वो भी इंसान है, उनसे भी गलती होती है, उनसे भी कुछ हो सकता है कि चीजें वैसी होती हो कि जो नहीं होनी चाहिए, वो हम सीख लेते हैं और वो फिर हम गलतियां करते रहते हैं। बट पार्टनर जो है अनदर अनदर कह लो फैमिली से आ रहा है, उसकी फैमिली में एक अलग टॉक्सिक थिंग्स हैं, तो ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा यार कि यार मैं किसके साथ ठीक बैठती हूँ, या मुझे किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, या मैं किसको बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो सुजैन और इसके पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे ये लगता है। बात करते हैं टास्क की, तो टास्क में गौरेश, झलक और विशु थे साथ में, और अगेंस्ट में उनके थे टेन, गुल्लू एंड सद्दाफ। इनके टास्क में मुझे जो दिखता है, टेन ऑब्वियसली एक गुड कंपेटिटर है, उसको बॉक्सिंग आती है, तो वो अच्छे से परफॉर्म करता है टास्क को। सदाफ भी टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बट अगेन जो झलक है और गौरेश है, वो हमेशा टास्क का कचड़ा कर देते हैं, जो कि हुआ भी। एंड दे ऑलवेज शो लाइक यार हमारा तो बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो भाई बॉन्ड है तो दिखना चाहिए ना कहाँ है। तुम हमेशा एक ग्रुपिंग में रहते हो, तुम हमेशा कायरा और गुल्लू के पीछे हो, दिख ही नहीं रहे हो, मतलब तुम्हारा इंडिविजुअल कोई गेम ही नहीं है। और देन यू वांट टू सस्टेन इनटू दिस विला, कैसे सस्टेन करोगे ना। तो इस टास्क में मुझे प्योरली टेन की तरफ टिल्ट होता दिखा टास्क, और ऑब्वियसली उन्हें जीतना ही था। दूसरी तरफ बात करते हैं दूसरी तरफ बात करते हैं आपका योगेश, रूरू, उसके साथ था हिमांशु, एंड ऑन द अदर साइड थी आपकी गुल्लू और सूजी एंड विशु। अब इनके टास्क में, क्योंकि अब देखोगे, क्योंकि थोड़ा सा वेट उठाने वाला टास्क था, और जिसमें बैलेंसिंग का एक थोड़ा सा कंसेप्ट था, तो मुझे लगता है कि इसमें जो एडवांटेज रूरू को इसलिए मिल गया, क्योंकि एक तो वो थोड़ी सी हल्की है, दूसरा वो टास्क में जब उसके साथ अगल बगल स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स होते हैं तो वो अच्छे से परफॉर्म कर लेती है। तो इनफैक्ट मुझे इस टास्क में भी रूरू का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा, अदर देन 2 पॉइंट्स पे, कि एक जब वो पानी वाला जो टास्क था वो, और दूसरा वो भी इसलिए क्योंकि वो हल्की थी तो उसको होल्ड कर पाना इजी था, लेकिन ऑन द अदर हैंड सुजैन थोड़ी हैवी है तो उसको होल्ड कर पाना मुश्किल है। ऑन द अदर हैंड पैसे उड़ाने वाले टाइम पे भी, मतलब क्योंकि वो जल्दी पहुंच गई थी रूरू, तो रूरू ने ज्यादा पैसे उड़ाए सुजैन के। अगेन, मतलब दोनों के टास्क में अगर हम देखें तो रूरू जो है वो, मुझे नहीं लगता कि उसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करा। अगर थोड़ा सा और टास्क में रूरू का पार्ट होता, टायरिंग वाला कि और लेबोरियस टास्क होता, तो रूरू वहां बैठ जाती, क्योंकि रूरू बहुत ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाती है। तो इस टास्क में मुझे नहीं लगता कि रूरू क्लियरली विनर है, बट ठीक है, उसको एडवांटेज मिल गया, इट्स ओके। ओके, नाउ अब हम देखते हैं योगेश, क्योंकि अब कुछ टास्क रूरू जीती है तो अचानक से वो हैप्पी हो जाता है कि चल भाई हम तो सेफ हैं। तो मतलब मैंने देखा है कि लाइफ में भी ना लोग, जब सब सही हो रहा होता है तब तक एकदम से खुश हो जाते हैं, हाँ 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 सब अच्छा सब ठीक, और अपने पार्टनर से भी उनको कोई शिकायत नहीं रहती, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। लेकिन जब थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, टर्बुलेंस आता है, और आप सडनली आप कुछ और हो जाते हो, अब आपका कनेक्शन के साथ बनने नहीं लगता, आप झगड़ा करने लगते हो, तो यहाँ पे मुझे लगता है वी नीड बैलेंस। बैलेंस, आइदर वी लूज आइदर वी विन, वी नीड बैलेंस। तो ये बैलेंस होना जरूरी है। एकदम से तुम बहुत खुश हो जाते हो और एकदम से तुम बहुत यू नो नैया डुबोने लग जाते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक हम स्प्लिट्स मिला के इस योगेश के इस बिहेवियर से ये चीज समझ सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं कायरा की। कायरा को ना मुझे लगता है कि अब आकांक्षा से उसे थोड़ी चिढ़ हो गई है, और वो आकांक्षा को लेकर के अब वो जो बिचिंग कर रही है कि उसने मेरे हाथ पे मार दिया, और दूसरे से बोल रही है कि हाँ उसका हाथ लग गया। मेन बात ये है कि आकांक्षा के साथ अब खेलने के लिए ऐसा कोई नहीं है। वो जानती है कि भाई मुझे अकेले सरवाइव करना है इस टास्क में। अब जब आपका सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ जाता है ना कि अब आपके साथ कोई नहीं है ना, यू हैव टू फाइट अलोन, तो बंदा अग्रेसिव हो जाता है। तो आकांक्षा अग्रेसिव हो रही है, विच इज की जस्टिफाइड है कि वो उसको अग्रेसिव होना ही चाहिए। शी हैज नो वन टू परफॉर्म विद, शी हैज नो वन की जो उसको कंसोल कर सके, शी हैज नो वन की भाई जिससे जाके वो अपने दिल की बात कर सके, अदर देन सूजी।
और ऐसे में जब वो अपने टास्क पे परफॉर्म कर रही है, वो चीजें कर रही है, तो ऐसे में कायरा को अगर कभी लग जाती है, तो कायरा बोलती इतना है, मतलब वो दूसरे के टास्क में इतना बोलती है, लेकिन जब उसकी खुद की बारी आती है ना, शी वांट कि सब चुप हो जाए, कोई ब्रैग ना करे, कोई कुछ ना करे, कोई हुटिंग ना करे। वो नहीं हो सकता ना, या तो तुम भी मत करो। जब जब सूजी परफॉर्म कर रही थी और रूरू परफॉर्म कर रही थी, और जब गौरेश का जो कनेक्शन है झलक परफॉर्म कर रही थी, तब भी तू बोलती जा रही थी ना। आप देखना उस फोकस में कि कायरा चिल्लाती जा रही है। अगेन इसमें भी कायरा ही चिल्ला रही है कि तूने मेरे हाथ पे मार दिया। वो कह रही है हाँ उसने मेरे यहाँ लग, भाई वो अकेले खेल रही है, वो करेगी। इन लाइफ वी ऑल्सो गेट दैट थिंग कि जब हमारे सर्वाइवल पे बात आ जाती है ना, ये आपने सुना होगा कि जब कुछ लोगों का लास्ट अटेम्प्ट बचा होता है किसी एग्जाम में, इट मीन्स दैट्स सर्वाइवल थिंग। जब सर्वाइवल आ गया सब कुछ करना पड़ेगा। इनफैक्ट इन गांधी जी जब हमारे देश आजाद होने की कगार पे था, दे सेड डू एंड डाई। तो भाई डू एंड डाई क्या है? यही तो है जो आकांक्षा कर रही है। आई थिंक हर स्ट्रैटेजी इज जस्टिफाइड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ अगेन जब कायरा पैसे कलेक्ट नहीं कर पाती है, जो लूटे हुए पैसे को नहीं ले पाती है, या कम होते हैं उसको, अगेन वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मतलब भाई तू तू नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रही है, तो कोशिश कर परफॉर्म करने की। या यार तू दूसरों पे चिल्लाती रहेगी या दूसरों पे बोलती रहेगी, तो वो जब भी फेल होती है आप उसको देखना। आप मतलब यार एक बात बताओ, अब आप फेल होने पे इतना अग्रेशन दोगे, इतना चिल्लाओगे, इतना बोलोगे, तो कैसे चलेगा यार? मतलब अपने आप को जस्टिफाई करो विद द गेम थिंग, ना कि चिल्ला चिल्ला के। तो वो जब भी हारती है कि यार मैं इसकी वजह से हार गई लास्ट टाइम, वो कायरा और जब आकांक्षा ने साथ में परफॉर्म किया, तो देवर लाइक मैं उसकी वजह से हार गई ना, उसने मेरे पैर पे पैर रख दिया, मैं उसकी वजह से हार गई। और मैं पैसे नहीं उठा पाई, मैं इस बात के लिए रिग्रेट करती हूँ। तो क्यों कर रही है रिग्रेट जब गलती तेरी है? तो अपने आप से रिग्रेट करना, और उसको सुधारने की बजाय वो और उससे चिढ़ती है, और बाकी जो लोग कुछ बोल रहे होते हैं उससे वो लड़ाई कर रही होती है। दैट्स ऑल for this episode, guys. Let me know in the comment section below if you have any opinions regarding any contestant and their strategy and their psychology and their game plan. So thank you for being here, guys. I hope you like and subscribe my channel.